कढ़ाई वाली ओढ़नी होती है जिसके अंदर सघन कढ़ाई होती है, राज्य में क्या कहलाती है भी? उसको फुलकारी बोलते हैं। और इसी फुलकारी का अगर दूसरा नाम होता है वो होता है भी गुलकारी। इसी फुलकारी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? गुलकारी हो जाएगा। और प्राचीन समय से जो ये फुलकारी है वस्त्र बनाने की एक कला थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? छोटे बच्चों को गले में पहनाए जाने वाला आभूषण पूछ लिया, क्या होता है भी? छोटे बच्चों को गले में पहनाए जाने वाला आभूषण कांठला कहलाता है। और ये जो कांठला होता है ये सोने और चांदी की बनी एक तिकोनी पत्ती होती है भी। सोने और चांदी की बनी एक तिकोनी पत्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य में किस दिन दूध नहीं जमाते और न ही इसका विक्रय यानी कि न ही इसको बेचते? तो वो हो जाएगा राइट आंसर भी एकादशी और अमावस्या दोनों ही दिन को ना तो दूध बेचते और ना ही मतलब इसका जमाते भी। और प्राचीन समय की बता दें तो अमावस्या के दिन बैलों की छुट्टी होती थी और इस दिन उनको खेत के अंदर नहीं जोता जाता था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था भी? प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भी 31 मई 1994 को। और इसका गठन है जो पंचायती राज अधिनियम की धारा है 32 क के तहत, पंचायती राज अधिनियम की धारा 32 क के तहत राज्यपाल इसका गठन करता है भी। राज्यपाल इसका गठन करता है और इसका कार्यकाल पूछ ले तो हो जाएगा 5 वर्ष भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी, नगर निगम के अंदर कम से कम और अधिक से अधिक निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछ ली कितनी होती है? तो कम से कम हो जाएंगे भी 60 और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे 110, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नगर निगम पूछ ले वर्तमान के अंदर हरियाणा के नगर निगम पूछ ले कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे भी 11 नगर निगम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मांडू सिंह मलिक समिति की सिफारिश पर हरियाणा सरकार ने किस वर्ष जिला परिषद को ही समाप्त कर दिया था भी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। और ये मांडू सिंह मलिक समिति है इसका गठन 1972 के अंदर हुआ था भी। इसका गठन पूछ ले तो 1972 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था भी? हरियाणा नगर निगम विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए 2017 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के पशु मेलों से जो भी आय प्राप्त होती है उसका कितना प्रतिशत भाग जिला पार्षद को या परिषद को दिया जाता है? तो 20% भी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना पूछ ली। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना पूछ ली कब हुई थी? 20 दिसंबर 1999 को भी, 20 दिसंबर 1999 का मुख्यालय पूछ ले कहाँ पर हो जाएगा भी? पंचकुला के अंदर इसका हरियाणा राज्य महिला आयोग का मुख्यालय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 भी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय पूछ लिया कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ के अंदर। और इसकी स्थापना पूछ ले तो 9 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, 9 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के अंदर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय पूछ लिया अभी। राज्य के अंदर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचकुला के अंदर। और इसकी स्थापना पूछ ले तो 1 अप्रैल 1987 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1987 को इसकी स्थापना पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के अंदर स्थायी लोक अदालतों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 हो जाएगी भी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौधरी देवीलाल किस पार्टी से राज्य के अंदर सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे भी? जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय उनकी पार्टी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय लोकदल। और ये भारतीय लोकदल पार्टी की स्थापना पूछ ले तो 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने इसकी स्थापना की थी भी भारतीय लोकदल पार्टी की। और इसका चुनाव चिन्ह था हल जोतता किसान, हल जोतता किसान इसका चुनाव चिन्ह था। और ये जो पार्टी है और उसी के टाइम 1887 के अंदर, 1887 के अंदर चौधरी देवीलाल थे वो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। और 1990 के अंदर ये पार्टी टूट गई थी भी, 1990 के अंदर ये पार्टी टूट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 भी, आशा करूंगा सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। राज्य के अंदर सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन पूछ लिया भी कौन सा था? अब तक हरियाणा राज्य के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जो सबसे लंबा की बात करें तो वो हो जाएगा भी पहला, कब लगा था? 2 नवंबर 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक भी,
22 मई 1968 तक, और दूसरा पूछ ले तो हो जाएगा भी 30 अप्रैल 1977 से लेकर 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक भी, 21 जून 1977 तक। और यहीं पर तीसरा राष्ट्रपति शासन अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना, हरियाणा के अंदर तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था भी। आशा करूंगा सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भी। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करने भी, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। हरियाणा पंजाबी पत्रिका कौन सी है? शब्द बूंद। इसमें कितनी रचनाएं हैं जो बाल कहानी होती है, और इसका मूल उद्देश्य क्या है भी? बाल लेखक लेखिकाओं को प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की तरफ से कौन सी पत्रिका है जो देवनागरी लिपि के अंदर प्रकाशित होती है, जो गैर उर्दू भाषा के लोगों को जोड़ती है? तो वो हो जाएगी भी उर्दू दिशा। सबसे पहले हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी है, 2 पत्रिकाएं लिखती है, 2 पत्रिकाएं हैं, त्रैमासिक 2 पत्रिकाएं हैं। एक तो है जमुना तट, दूसरी है उर्दू दिशा। उर्दू दिशा है वो देवनागरी लिपि के अंदर प्रकाशित होती है। और यहीं पर अगर जमुना तट की बात करें तो जमुना तट हो जाएगी भी आपकी आधुनिक उर्दू साहित्य पत्रिका, आधुनिक उर्दू साहित्य पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 भी, हरियाणा का प्रथम गजल संग्रह पूछ लिया। हरियाणा का प्रथम गजल संग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, धूप हमारे हिस्से की गजल संग्रह। और इसके रचयिता पूछ ले कौन हो जाएंगे भी? विजय कुमार सिंहल, विजय कुमार सिंहल इसके क्या हो जाएंगे? रचयिता। और यहीं पर कमल हरियाणवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विजय कुमार सिंहल है भी। कमल हरियाणवी के नाम से पूछ ले कौन प्रसिद्ध है? तो विजय कुमार सिंहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के अंदर राम काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काल रहा था भी। राज्य के अंदर राम काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा भी 1375 से लेकर 1900 तक भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के अंदर स्थित किस तीर्थ का संबंध है भगवान कार्तिकेय से? भगवान कार्तिकेय से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पापांतक तीर्थ भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है अभी? हरियाणा के पहेवा के अंदर, हरियाणा के पहेवा के अंदर अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 भी, पिंजौर आम मेले का सर्वप्रथम आयोजन हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था भी। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था पिंजौर मेले का आयोजन कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, 1992 के अंदर, 1992 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले आयोजन कब किया गया था? तो 2017 के अंदर किया गया था भी। एग्जैक्ट डेट हो जाएगी 17 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2017 तक। 17 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2017 तक ये गीता महोत्सव आयोजन चला था। और पहली बार कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती महोत्सव हुआ था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 भी, 2 लेजेंड्स ऑफ पंजाब पुस्तक में सांगी बंसीलाल ने किस सांग का वर्णन किया भी? कौन सी पुस्तक? 2 लेजेंड्स ऑफ पंजाब पुस्तक के अंदर सांगी बंसीलाल ने किस सांग का वर्णन किया है? तो राजा गोपीचंद का वर्णन किया है भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, 8 से लेकर 16 अंगुल व्यास के धातु गोले के टुकड़ों से बना संगीत यंत्र कौन सा कहलाता है भी? 8 से 16 अंगुल व्यास के धातु गोलों से बना संगीत यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांझ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का सर्वश्रेष्ठ सांगी वादक पूछ लिया कौन था भी? राज्य का सर्वश्रेष्ठ सांगी वादक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मामन खां। और इसका घराना पूछे तो हो जाएगा भी पानीपत घराने से संबंधित थे मामन खां भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर उत्तर मुगल काल की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उत्तर मुगल काल की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, फरूक नगर का शीश महल, फरूक नगर का शीश महल। और इसका निर्माण पूछ ले किसने करवाया था? तो 1711 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था भी? नवाब फौजदार खान ने, नवाब फौजदार खान ने इसका निर्माण करवाया था फरूक शीश महल का। और गुजरी महल पूछ ले तो इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर स्थित है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट देना, बूडिया का रंग महल कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य के अंदर बूडिया का रंग महल कहाँ पर है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 भी, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंदर
जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक अभी जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा है किस महाद्वीप के अंदर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और यहीं पर पूछ ले किस महाद्वीप के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर कम है, तो वो हो जाएगा भी यूरोप महाद्वीप के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर है वो बिल्कुल कम है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नतम लिंगानुपात वाला देश पूछ लिया, कौन सा है भी? निम्नतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भी UAE, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 भी, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था भी? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी 1990 के अंदर। और किसने किया था? ये एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे भी। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, कौन थे? डॉक्टर महमूद उल हक भी। डॉक्टर महमूद उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 भी, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंदर खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है भी? किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी भी, भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है भी? जो फैजेंडा की खेती है उसके ऊपर पूछ लिया किस फसल की खेती की जाती है? तो फैजेंडा है ये कहाँ पर है भी? ब्राजील के अंदर। और ब्राजील के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? कहवा की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकासशील और विकसित देशों के बीच में पाए जाने वाले विवाद को किस नाम से जानते हैं? विकासशील और विकसित देशों के बीच में पाए जाने वाले विवाद को किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दक्षिण विवाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 32, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष किया गया था भी? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1990 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखो भी, भारत में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के अंदर कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी भी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना भूतपूर्व विदेश मंत्री थे, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी स्थापना की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। और ये पूछ ले इस पार्टी की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 भी, भारत में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल पूछ लिए, मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल कितने हैं? तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, 58 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 भी, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? मिजो नेशनल फ्रंट नामक पार्टी के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी, लाल डेंगा, लाल डेंगा। और यह मिजोरम का क्या है भी? अलगाववादी एक संगठन है। मिजो नेशनल फ्रंट है ये मिजोरम का क्या है भी? एक अलगाववादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मास्टर तारा सिंह और फतेह सिंह ने किस वर्ष पंजाबी सूबा की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया था भी? पंजाबी सूबा मांग की कब आंदोलन शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भी 1960 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन पूछ लिया, कब किया गया था भी? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था? तो देश के अंदर पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन है 1993 के अंदर भी, सन 1993 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रिश्तेदार कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रिश्तेदार कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं भी, जिसके अंदर भाई बहन माता पिता इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 भी, कौन सी प्रजाति है जो हमारे देश की सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है? कौन सी प्रजाति है जो हमारे देश की सबसे प्राचीन प्रजाति के नाम से जाने जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगरी टोवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 भी, नगरों में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? नगरों के अंदर किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भी एकाकी परिवार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है भी, बाल अपराध के लिए कम से कम आयु कितनी रखी गई? बाल अपराध के लिए कम से कम आयु कितनी रखी गई है? तो 7 वर्ष भी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 43 देखो, सूर्य से गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए हैं? सूर्य से जो गैसीय पदार्थ हैं वो कौन से बल के द्वारा अलग हुए हैं? तो 43 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, जो जकड़े रखती है भी अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 भी,
किस वनों के अंदर हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? किन वनों के अंदर हाथी सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाहरित। उष्णकटिबंधीय सदाहरित भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? भी काली मिट्टी है देश के किस राज्य के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी है वो देश के अंदर किसके अंदर सबसे ज्यादा पाएगी? तो महाराष्ट्र के अंदर भी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार जो 2020 के अंदर किस महिला को सम्मानित किया गया था? भी किस महिला को साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भी 46 का ऑप्शन नंबर ए, लुइस गिलक को भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 भी। अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माता श्यामला गोपालन हैरिस का संबंध भारत के किस शहर से है? भी भारत के किस शहर से हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। एग्जाम के अंदर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आधुनिक कंप्यूटर की बोर्ड के अंदर सामान्यतः कुंजी पूछली भी कितनी कुंजी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 104 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भी हाइब्रिड कंप्यूटरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर ट्रैफिक और रडार को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने हेतु भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर लैंग्वेज से है। C++, C ऐड और CIN क्या चीज है? भी क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो एक प्रकार का क्या है? भी ऑब्जेक्ट्स है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। भी भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला कंप्यूटर था भी सभी को पता है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछ लिया, किसे कहते हैं? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भी एलन ट्यूरिंग को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53 भी। प्रिंटर के समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। प्रिंटर के टाइम एक से अधिक प्रिंटर कैरेक्टर है जो प्रिंटर नहीं कर सकता, तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भी डॉट मैट्रिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी से रिलेटेड। 7048 को बाइनरी में बदलने से क्या चीज प्राप्त होगी? 54 की अगर बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, PL डिवाइड बाई SQL द्वारा विकसित की गई भाषा। PL डिवाइड बाई SQL द्वारा विकसित की गई भाषा कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा उसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्सर पूछ लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। कर्सर कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्सर होते हैं भी 2 प्रकार के, और कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है भी इम्प्लिक्ट और एक होता है एक्सप्लिसिट। एक होता है इम्प्लिक्ट और एक होता है एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। कांच का अपवर्तनांक दे दिया आपको 1.5, उसके अंदर प्रकाश की चाल पूछ ली कितनी होगी? तो एक चीज याद रख लेना, यानी कि जो अपवर्तनांक होगा यानी कि n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? C/v। n इज इक्वल टू C/v होता है। इसके अंदर c क्या होगी? प्रकाश की चाल होगी भी। c क्या होगी? प्रकाश की चाल होगी। और यहीं पर अगर बात करें v की, v क्या हो जाएगी? कांच का जो अपवर्तनांक है यानी कि प्रकाश की कांच में चाल, प्रकाश की कांच में चाल हो जाएगी v। यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ होती है। डिवाइड बाई क्या कर लेंगे भी? 1.5 कर लेंगे। यहाँ से क्या बचेगी? ये प्रकाश की चाल बचेगी। अब देखो 1.5 को जब हटाएंगे यानी ये तो हो गया 15, ऊपर क्या चल जाएगा? भी 0 चल जाएगा। यानी 5 × 15, 5 दूनी 10 और 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना बचा? 2 × 10⁸ बची भी। 2 × 10⁸ किस ऑप्शन के अंदर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तल लेंस से F डिवाइड बाई 2 वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब पूछ लिया कौन सा होगा? उत्तल लेंस से F दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भी एक फोकस पर आभासी और आकार के अंदर दुगना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है भी। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा? किस रंग का अपवर्तनांक पूछ रहा है सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे अधिक हो जाएगा बैंगनी का। और यहीं पर अगर कम की बात करें, अगर कम कौन सा होगा? तो लाल हो जाएगा। और यहीं पर अगर तरंग दैर्घ्य पूछ लेता किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और बैंगनी की क्या होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60 भी। किलोवाट घंटा मात्रा है, किसका है भी किलोवाट घंटा? तो ऊर्जा का है भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
डी बांगली का संबंध, डी बांगली का संबंध क्या है भी? तो राइट आंसर इसके अंदर अगर बात करें तो H इक्वल टू पी लैम्डा भी। इसी के अंदर बात कर लें H क्या चीज़ है, ये P क्या चीज़ है और ये लैम्डा ये क्या चीज़ है भी। H की अगर बात करें तो H इसके अंदर क्या चीज़ हो जाएगी भी? H हो जाएगी प्लांक नियतांक, H हो जाएगा भी प्लांक नियतांक। और यहीं पर अगर P की बात करें, P हो जाएगा संवेग भी। P क्या चीज़ हो जाएगी? संवेग। और ये लैम्डा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तरंग दैर्घ्य भी। लैम्डा क्या चीज़ हो जाएगी? तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62 भी। पृथ्वी सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय पूछ लिया, कितना होता है? पृथ्वी सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 460 सेकंड भी। वाशिंग सोडे का सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाशिंग सोडे का रासायनिक नाम पूछ ले तो हो जाएगा भी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और ये पूछ रहा है सोडियम कार्बोनेट हो चाहे वाशिंग सोडा हो, इसका रासायनिक सूत्र पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, सिंदूर का रासायनिक नाम पूछ लिया, क्या होगा? सिंदूर का रासायनिक नाम की पूछ ले तो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, इसका फार्मूला होता है भी Hg। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है भी? सी इज ए काइंड लेडी द पार्ट ऑफ द स्विच, यानी काइंड यानी कि दयालु, इस सेंटेंस के अंदर बताना ये क्या चीज़ है भी? एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एरर बतानी है भी, एरर बतानी है 66 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दैट ही इज फॉल्ट भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67 की अगर बात करें करेक्ट स्पेलिंग बतानी, 67 के अंदर बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी 68 क्वेश्चन देखो, सिमिलियर बताना है किस वर्ड का भी? सिलेक्शन का। सिलेक्शन का सिमिलियर क्या होगा? यानी कि समान। सिलेक्शन का मीनिंग की बात करें तो हो जाएगा भी प्रेफरेंस, यानी कि चुनना। प्रेफरेंस और सिलेक्शन एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14 शुड, यानी कि जो बच्चे 14 साल से कम हैं उनको क्या करना चाहिए? सेंट टू द स्कूल, यानी कि कंपलसरी जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको अलग से क्लास दे देंगे भी। अब करते हैं हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 भी, संयुक्त व्यंजन गय की ध्वनियाँ पूछ ली, क्या होगी? यानी गय किन वर्णों से बनेगा? तो 91 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी जय प्लस ई प्लस ए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों को सही क्रम में बताना है। एक तो है ज्ञानार्जन, ज्योति, ज्वाला और जोहरी। इसको शब्दकोश के अनुसार लगाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जोहरी, ज्ञानार्जन, ज्योति और ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल पोतों का समूह क्या है भी? जल पोतों का समूह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी बेड़ा भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है भी। जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है, यानी कि वो क्रियाएं हो जाएंगी अकर्मक क्रियाएं। क्रिया होती है दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक के अंदर क्रिया नहीं होती और सकर्मक के अंदर क्रिया होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95, जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहेंगे? एक प्रकार का अस्त्र भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। 96 की अगर बात करें, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचार चोर में पूछ लिया, क्या चीज़ कौन सा अलंकार है? सबसे पहले सुवर्ण की बात करें तो ये चीज़ क्या बताता है अभी? कवि के संबंध में अच्छे वर्ण बताता है। सुवर्ण है कवि के संबंध में अच्छे वर्ण बताता है। यहीं पर अगर व्याभिचार, व्याभिचार क्या है? सौंदर्य दर्शाता है। व्याभिचार क्या चीज दर्शा रहा है अभी? सौंदर्य दर्शा रहा है। चोर का मतलब क्या हो गया? स्वर्ण, यानी कि सोना। शोर, स्वर्ण या सोना। तो इसके अंदर अलंकार पूछ लिया तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 भी। 97 क्या कहता है? वी प्लस ऊ है की संधि पूछ ली। वी प्लस ऊ है की संधि कौन सी हो जाएगी? वयु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तरणी तरुणी का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा? यानी तरणी को क्या कहेंगे और तरुणी को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर की अगर बात करें, तरणी के अंदर तरणी हो जाएगी भी नाव और तरुणी क्या हो जाएगी? युवती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। उत्साह का मतलब क्या हो गया अभी? कोई सूर्य गाथा को सुनता है तब मन के अंदर क्या हो रही है? उसको उत्साह महसूस हो रही है, तो उसके अंदर क्या हो गया? अभी रस, वीर रस हो गया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देसी मुर्गी बिलायती बोल का अर्थ पूछ लिया, क्या है भी? क्वेश्चन नंबर 100, देसी मुर्गी बिलायती बोल का अर्थ क्या होगा?
तो बेमेल प्रभाव, और इस बेमेल प्रभाव का मतलब हो गया किसी की नकल में अपनापन छोड़ना भी, किसी